भारत का नया जंगी कदम। कैसा? भारत ने अब क्या काम किया है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। दरियाए चनाब का और दरियाए जेहलम का पानी रोक दिया गया है। 16 दिसंबर को दरियाए चिनाब में पानी का बहाव सिर्फ 1000 क्यूसेक था। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने कहा, भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डाटा भी शेयर नहीं कर रहा। सोचे कितना कम पानी कर दिया है इंडिया ने। भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने आबी जहरियत पर भारत से बाज़ाब्ता राब्ता करते हुए दरियाए चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर वजाहत तलब कर ली है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने दरियाए चिनाब में पानी की सतह में कमी पर भारतीय हम मनसब को खत लिखा। भारतीय वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के खत का जवाब नहीं दिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। शुड वी टेक इट दैट वे? ये एक्ट ऑफ वॉर है। ये जो इंडिया ने ट्रीटी को अबायंस में डाला है, बाय ट्रीटी के क्लॉजेस के हिसाब से ये एक्ट ऑफ वॉर है। क्या पाकिस्तान जंग की तरफ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि अगर पानी रोका गया तो वो ऐलान जंग होगा। अब या तो फिर सांस तो चलें उनकी ना रोकें, पानी ही खुलवा लें अपना। बढ़के आप बड़ी मारते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं? दोस्तों, पानी की किल्लत से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार और पूरी पाकिस्तानी मीडिया आपाक हो चुकी है। कभी धमकियां, कभी गीदड़ भभकियां। भारत को डराने की नाकाम कोशिशें खुलकर सामने आ रही हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान इतना घबरा गया है? क्या वाकई पानी का दबाव अब पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही तेज, बेबाक और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत की सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली आलमी कानून वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में नायब वजीर आजम इसहाक डार का सिफारतकारों से खिताब। कहा, What we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. But what I would like to specifically stress here is that India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. India's manipulation of water at a critical time of our agriculture cycle directly threatens the lives and livelihoods as well as food and economic security of our citizens. The recent violations of the treaty by India is just one example. India has consistently attempted to undermine the treaty in a systemic manner. India's construction of hydropower projects such as Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. India continues to build illegal dams to sheer disregard of the treaty obligations to impose fait accompli. With building of dams, Indian capacity to store and manipulate water is also increasing, which endangers Pakistan's security, economy and livelihood of 240 million people of Pakistan. India has also halted sharing the advanced information, hydrological data and joint oversight required by the treaty, which has exposed Pakistan to floods and droughts, which all of you had witnessed recently. Such illegal and irresponsible Indian conduct has all the potential to trigger a humanitarian crisis in Pakistan. The ongoing water manipulation by India gravely contravenes international human rights and international humanitarian law while hindering progress on sustainable development goals on poverty and hunger. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. Alarmingly, India is now subverting the treaty's own dispute resolution mechanism by refusing to participate in the Court of Arbitration and neutral expert proceedings. India is pursuing a deliberate strategy to sabotage the well-established arbitration process under the treaty provisions. चौधरी साहब, भारत पानी बंद कर रहा है। इस सर्दियों के अंदर उसने फौरी तौर पे पानी रोकना शुरू कर दिया, बल्कि 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक पानी बहुत कम था चनाब के अंदर, और इतना कम पानी पिछले 10 साल में नहीं आया।
यानी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ दिया है पाकिस्तान के मामले में। इतना कम पानी कभी भी दरिया चनाब के अंदर नहीं आया। तो उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले उसने एक 80,000 क्यूसेक मीटर जो पानी था, क्यूसेक फुट पानी था, वो छोड़ भी दिया था और वो अचानक छोड़ा था पाकिस्तान को बगैर बताए हुए। तो ऐसा लगता है कि इंडिया जानबूझ के छेड़छाड़ कर रहा है और उसका मकसद ये है कि कभी पानी इतना ज्यादा आ जाए कि वो सीधा समुद्र में चला जाए और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल न कर सके, और कभी फिर पानी इतना कम कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ग्राउंड पे चला जाए और पाकिस्तान फिर उसको इस्तेमाल न कर सके। और ये काम उस वक्त होता है जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत है, जब फसलों को पानी देना होता है पाकिस्तान ने। तो इसके ऊपर फिर इंडस कमिश्नर मेहर अली शाह साहब ने राब्ता किया इंडिया से और फिर उन्होंने वजाहत मांगी कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं। तो इससे जो पाकिस्तान ने स्टडी की है, पाकिस्तान का ख्याल ये है कि लाखों एकड़ जमीन जो है ना पाकिस्तान की, वो बंजर हो जाएगी। तो एक तो यूएन की तरफ से भी शटअप कॉल चलेगी इंडिया को, लेकिन वहां फर्क कोई नहीं पड़ रहा। इसलिए कल इसहाक डार साहब ने यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर सफारतकार हैं, गैर मुल्की सफारतकार हैं, उनको एक ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि ये जो आबी जारहियत है इंडिया की तरफ से, वो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है। यानी पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का एक बहरान पैदा हो जाएगा। तो हम खुराक अपनी जो हमें जरूरत है उसके मुताबिक हम पैदा नहीं कर सकेंगे, जो बहुत ज्यादा ज्यादती है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ये जो पानी रोक रहा है या फिर पानी का रुख मोड़ रहा है, तो हम इसे एक्ट ऑफ वार समझते हैं। ये हमारी तरफ से जंग का ऐलान जंग है और हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। फिर ये सिर्फ चनाब का पानी कम नहीं है और दरिया जेहलम का पानी जो है उसके अंदर भी शदीद कमी है। तो इस वक्त जो हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी जमीनें हैं, उसके अंदर पानी बहुत कम जा रहा है और सूरत हाल खतरनाक हो गई है। जेहलम और चनाब में उन्होंने एज आई स्पीक टू यू पानी कम किया है। वहाँ पे जो क्यूसेक वाटर पानी आता है उसमें कमी आई है और माहिरीन कह रहे हैं कि इसको हमें फौरन रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया तवातुर के साथ पानी को वेपनाइज करता है, फ्लडिंग भी करता है पाकिस्तान की, और जब पानी की कमी होती है तो पानी रोकता भी है, और ये उसने दोबारा किया है। एक बात और कहना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल अहम है, वो ये कि ये रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन जो हमारी ट्रीटी है इंडिया के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें कैटेगोरिकली ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी हरीफ यूनिलैटरली उस ट्रीटी से बाहर आता है तो वो इन इट सेल्फ एक्ट ऑफ वॉर है। यानी जो 7-9 मई को हुआ वो तो खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त इंडिया एक्टिव अग्रेशन में है और पाकिस्तान जवाब दे सकता है ऑन द बॉर्डर्स, ये बाय वर्च्यू ऑफ द ट्रीटी एंड बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा चले, अगर ट्रीटी जो है उसको वायलेट कर रहा है इंडिया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। शुड वी टेक इट दैट वे? ये एक्ट ऑफ वॉर है। ये जो इंडिया ने ट्रीटी को अबायंस में डाला है, बाय ट्रीटी के क्लॉजेस के हिसाब से ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, और हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और उसकी न्यूक्लियर डायमेंशन है। तो आपको इंडिया बहुत अग्रेसिवली वॉर मशीनरी बिल्डअप करता हुआ नजर आता है। मई के बाद अग्रेसिव इक्विपमेंट बाइंग में गया है इंडिया। और दूसरी जो चीज आपको इंडिया करता हुआ नजर आता है, इंडिया लिटरली यूनाइटेड नेशंस को टोटली बाईपास करता है, और आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है इजरायली बिहेवियर का इंडियन बिहेवियर में। सो इसको हम कैसे ले सकते हैं? हम इसको मतलब इसी तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही हम इस पे अपने कंसर्न्स रेज करते रहेंगे, यूनाइटेड नेशन के लेवल पे कंसर्न्स रेज करते रहेंगे, या इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ दैट द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। ये किसने कहा था? सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने, ये डीजी साहब ने कहा था, तो अगलों ने पानी रोक दिया। जी हाँ, उन्होंने पानी रोक दिया है। अब हमारे हिस्से का जो दरिया हमारे हिस्से के हैं, उनका भी पानी रोक दिया गया है। चनाब का, जेहलम का, कुछ तो जाहिर है इनमें, मैंने जैसे कहा, कुछ उनके हिस्से के हैं, कुछ हमारे हिस्से के हैं, लेकिन जो अब हमारे हिस्से के हैं उनका भी पानी रोक दिया गया है। दरिया सूखे हैं, आगे नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा। किसान का क्या हाल है मुझे मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। आलू की फसल तबाह हो चुकी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है। वो भी ख्वाहिश है फील्ड मार्शल की वहाँ भी जंग लड़ना। वहाँ पर तो ऐसी हॉस्टैलिटी हमारे ख़िलाफ़ नहीं थी, लेकिन हमने खुद पैदा कर ली। अब आलू जो है वो अफ़गानिस्तान में भी जाता था और आगे सेंट्रल एशिया भी जाता था। वो अब कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं। इसी तरह किन्नू, वो भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है और वो भर गए हैं, और अब किन्नू भी आगे नहीं जा रहा। अभी चावल आने वाला है, उसका भी यही हाल होगा। गन्ने का इस वक्त बुरा हाल किया जा रहा है,
गन्ना किसान से पहले तो मिल्स लेट चलाई गई, उसके बाद सस्ते दामों ख़रीदा जा रहा है। उससे पहले गंदम का क्या हुआ और अब दोबारा गंदम का क्या होना है वो आपके सामने। तो 25 लाख किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। मैं नहीं कह रहा, ये अब से चंद हफ्ते पहले एहसन इकबाल जो हुकूमत के अपने वज़ीर हैं, ये उनकी फिगर थी कि ज़राअत में इतना नुकसान हुआ है कि 25 लाख लोगों ने इसको पेशे के तौर पर तर्क कर दिया है। अब किसानों की जो हालत है वो आपके सामने है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया ने जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी सिंध तास माहदे को अमली तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और हमारे हिस्से का पानी भी रोक दिया है। हमने उनकी सांस रोकनी थी। हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और शहबाज गिल के वीलॉग रोकते फिर रहे हैं। हमारी हालत ये बनी हुई है। हमने 26वीं 27वीं तरमीमें करवा के अपने आप को लापतनाही तौर पर कौम के ऊपर मुसल्लत भी करवा लिया। हमने इस्तिस्ना भी ले लिए, हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन अब जिनका सांस बंद करना था उनसे पानी नहीं खुलवाया जा रहा, ना ये खुलवाया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, तो अब जाहिर है इंडिया भी एक, जैसे पाकिस्तान एक हकीकत है, एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई भी आकर उसे खा जाए। इसी तरीके से इंडिया भी एक तगड़ा मुल्क है, ये मानना पड़ेगा। उनके पास भी एक तगड़ी फ़ौज है। अब ऐसा थोड़ी कि टूटी बंद की है उन्होंने तो हम जाकर तो ज़बरदस्ती खोल लेंगे। तो इसका तो कोई ना कोई सफारती हल ही निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बुनियादी तौर पे आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। जब भी कोई फसल आने वाली होती है, फसल लगने वाली होती है, ये इस किस्म की हरकत करते हैं जिससे फसल को नुकसान पहुंचे। और पिछली दफा भी जो सैलाब आया था उससे बड़े पैमाने पे किसान मुतासर हुआ था, फसलें मुतासर हुई थी, गंदम की फसल मुतासर हुई थी, और अब भी ये इसी किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, जो पानी के साथ ये कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी है। एक ये दहशतगर्दी है, और दूसरी जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो भी काफी हद तक उसमें जो है इनकी मेहरबानी है, इनका आशीर्वाद है। ये बड़े करीब जा रहे हैं अफगान हुकूमत के करीब भी, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बन रहे हैं। और अब इनको पता है कि हम डायरेक्ट तो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते, आगे से उसी किस्म का जवाब मिलेगा जिस तरह पहले जवाब मिला। तो ये दो फ्रंट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन है उसी चीज की जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके की थी। अब आगे ये मामला इस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये एक तरह से जो है ऐलाने जंग होगा, अगर आप बार बार पाकिस्तान के पानी के साथ इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।